हमारा ब्रेन लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें याद क्यों नहीं रख पाता? वाई डू वी फॉरगेट? सो रीज़न नंबर 1 ये है वीक एनकोडिंग। जब भी आप कुछ चीज़ सुन रहे हो या ग्रास्प करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान अगर कहीं और है, तो डेफिनेटली आपने ठीक से उसे ग्रास्प ही नहीं किया है। अरे वो गैस पे दूध रखा है, गैस से बंद कर देना। ओके, हाँ, मैं बंद कर लूंगी, डोंट वरी। रीजन नंबर 2, डीके ऑफ द मेमोरी। बहुत दिनों से अगर आप किसी मेमोरी पे आपके ब्रेन के वापस नहीं गए हो, तो डेफिनेटली आप उसे लूज कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पूछा जाए 9th स्टैंडर्ड का कोई हिस्ट्री का चैप्टर और उसके बारे में कुछ कंसेप्ट पूछा जाए, डेफिनेटली मुझे याद नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत सालों से उसे रिवाइज नहीं किया है। रीजन नंबर 3, रिट्राइवल फेलियर। इसका मतलब आपको वो चीज़ याद है जो आपको याद करनी है, लेकिन इस मोमेंट पे याद नहीं आ रही है। तो ऐसा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ होता है कि एग्जाम के वक्त चीज़ याद नहीं आती कि जो याद आना चाहिए, और एग्जाम होने के बाद ओ माय गॉड, ये तो मुझे याद था। रीजन नंबर 4, इंटरफेरेंस ऑफ योर मेमोरीज। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई नई मेमोरीज जोड़ते जोड़ते पुरानी मेमोरीज को ब्रेन ने साइड में रख दिया, या फिर इसके उल्टा भी हो सकता है, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। अगर आपने पुरानी मेमोरी को इतना जकड़ के रखा है, बार बार रोज रिवाइज कर रहे हो कि उसने मुझे उस जन्म में ऐसा कहा था, तो आपकी नई मेमोरीज को ब्रेन भूलता जाएगा और उसी पुरानी मेमोरी को याद रखेगा। दिस इज इंटरफेरेंस। रीजन नंबर 5, स्ट्रेस एंड इमोशंस। मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेस की कंडीशन में आपके बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। इस हार्मोन की वजह से भी आप चीज़ें भूलने वाले हो, आपकी मेमोरी रिट्राइवल वीक हो जाती है। एग्जाम के वक्त यही प्रॉब्लम बच्चों के साथ होता है। रीजन नंबर 6, ये आपके ब्रेन का नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस भी है यार। सो ब्रेन इज नेचुरली क्लीनिंग द ओल्ड मेमोरीज टू इंस्टॉल द न्यू मेमोरीज। ये सब चलता रहेगा। और लास्ट रीजन ये है कि कभी कभी आपकी नींद पूरी नहीं होती है, लैक ऑफ स्लीप की वजह से भी वी कैन फॉरगेट थिंग्स। अच्छी नींद लीजिए, भिगोए बादाम खाइए, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।